हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चेक बाउंस का केस है, ये चेक बाउंस होने के बाद उस सिचुएशन में समझौता कैसे किया जाता है और किस स्टेज पे समझौता किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स को। तो दोस्तों जो पहला स्टेप है कि अगर चेक बाउंस होने के बाद अगर आपको किसी की पेमेंट देनी है तो आप इमीडिएट बाद उसको कैश अमाउंट दे सकते हैं और जो कैश अमाउंट है उसकी आप उससे रसीद ले सकते हैं और इसके अलावा आप उसके अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकते हैं आरटीजीएस या फिर एनईएफटी या फिर चेक के थ्रू, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तो एक तो ये सिचुएशन है कि चेक बाउंस होने के बाद इमीडिएट आप उसको इस सिचुएशन में उसके साथ समझौता कर सकते हो। और जो दूसरा स्टेप है, अगर चेक बाउंस हो गया है और उसने आपको लीगल नोटिस दिया है तो लीगल नोटिस में जो 15 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर आप उस 15 दिन में भी उसको कैश देके रसीद ले लेते हैं और इसके अलावा उसके अकाउंट में एनईएफटी आरटीजीएस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट जमा करा देते हैं, तो भी जो ये केस है आपका ख़त्म हो जाता है और समझौता हो जाता है। और जो तीसरा स्टेप है, अगर मान लीजिए उसने केस डाल दिया है, केस डालने के बाद आपके पास सम्मन आए हैं, सम्मन की जो फर्स्ट डेट है उससे पहले भी आप उसको कैश देते हैं और रसीद लेते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू भी आप उसके अकाउंट में जो पैसा है, जो चेक अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाते हैं, तो भी जो ये केस आपका वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप फर्स्ट डेट पे जाते हैं वहाँ पे और फर्स्ट डेट पे जाते ही वहाँ पे अमाउंट जो कोर्ट में उसके साथ सेटल कर लेते हैं या फिर चेक अमाउंट जो है वो कोर्ट के सामने दे देते हैं, तो भी जो कोर्ट है वो उस केस को ख़त्म कर देती है। और इसके अलावा अगर सेकंड डेट है तो उस सिचुएशन में भी आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कि मैं नेक्स्ट डेट पे अमाउंट दूंगा, तो कोर्ट जो है लीनियंट भी लेती है और जो नेक्स्ट डेट दे देती है पेमेंट के लिए। और अगर आप नेक्स्ट डेट पे भी वो पेमेंट कर देते हैं तो भी आप पे कोई इतना ज़्यादा फ़ाइन नहीं लगता। वैसे तो एक टोटली कोर्ट पे डिपेंड होता है, लेकिन नॉर्मली कोर्ट जो है वो फ़ाइन नहीं लगाती और जो आपका चेक अमाउंट है उसी में उसको सेटल कर देती हैं। तो जो केस चला हुआ है और उसकी सेकंड डेट तक आप जो बिना फाइन के मोस्टली समझौता कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सेकंड डेट पे है वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगानी होती है कि मैं इस केस को कंपाउंड करना चाहता हूं और जो इसका चेक अमाउंट है वो देना चाहता हूं। तो उस सिचुएशन में कोर्ट लीनियंट व्यू लेके आपका जो केस है उसको सेटल कर देती है और वो जो कंप्लेंट ने केस पाया है उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन अब जो बात आती है वो थर्ड डेट के बाद जो ट्रायल चलता है चेक बाउंस का, उसमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जाते हो तो कोर्ट के पास पावर है और कोर्ट जो है वो फाइन लगा सकती है 10%। मान लीजिए अगर कोई भी चेक 10 लाख रुपए का है तो उसमें जो उसका 10% है वो 1 लाख रुपए बनता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो फाइन लगा सकती है कि जो चेक अमाउंट है उसके अलावा 1 लाख रुपए का आप पे फाइन लगाया जाता है। उसके बाद भी जो है कोर्ट जो उस केस को ख़त्म कर सकती है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और सेशन कोर्ट में अगर जाते हो तो सेशन कोर्ट में जाने के बाद जो सेशन कोर्ट के पास पावर है वो 15% फाइन के साथ आपके केस को सेटल करवाया जा सकता है। आप वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और आपका केस सेशन कोर्ट में भी ख़त्म हो सकता है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जाते हो तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि जो 15% अमाउंट के साथ, अगर मान लीजिए जो चेक अमाउंट है वो 10 लाख का ही है तो जो 1.5 लाख रुपए उसका 15% बनता है, उसके साथ आप उससे जो अपने केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। और जो लास्ट स्टेप है, अगर मान लीजिए आपका ट्रायल कोर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और अगर आपका सेशन कोर्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और अगर आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उसके अलावा जो लास्ट स्टेप है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वहाँ पे कोर्ट की पावर है कि 20% तक जो फाइन अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ सकता है और 20% तक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो फाइन लगा सकती है कि मान लीजिए अगर 10 लाख का चेक है तो 2 लाख रुपए आपको फाइन के साथ आप अपने जो चेक अमाउंट है उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जो चेक दिया गया है आपके द्वारा उस केस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि आप अगर कोई भी चेक देते हैं और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है और चेक बाउंस के केस में जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आप अपने केस को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और किस किस स्टेज पे कितना फ़ाइन लगता है। ये वैसे मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट आपके जो केस को किसी भी सिचुएशन में, कोर्ट की फुल पावर है, वो किसी भी तरीके से आपको डायरेक्शन दे सकती है कि इतने फ़ाइन के साथ। पर जो लीनियंट व्यू है या फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कितने कितने परसेंटेज के साथ जो कोर्ट है वो आपके केस को कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकती है। तो दोस्तों जो चेक बाउंस का केस है वो किसी भी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और कोर्ट के एफर्ट के द्वारा उस केस को ख़त्म किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि चेक बाउंस के केस को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और कैसे कोर्ट के एफर्ट के द्वारा उस केस को ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो इसी चैनल का फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक, आप उस लीगल अटैक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसका भी फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 9812393939 पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मोर लीगल अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।